अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंग्लिश रोज़ प्लांट के केयर के बारे में है कि गर्मियों में हम इसकी समर में हम कैसे केयर करें। आप ये देख रहे हैं कि ये मेरा जो प्लांट है ये अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। इससे पहले क्योंकि इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता गर्म मौसम, गर्मी, धूप, समर का मौसम जो इंग्लिश रोज़ प्लांट है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और अगर हम इनको धूप में रख दें समर के मौसम में तो ये बिल्कुल सूख जाते हैं। इसलिए इनको अगर हमारे पास ये है या आपके पास इस तरह के कोई प्लांट्स हैं इंग्लिश रोज़ के तो आप उनको छाँव में रख दीजिए, इसलिए कि ये गर्मियों की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्लांट के साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये देखिए इसके पत्ते जो हैं यहाँ से ब्राउन ब्राउन होने शुरू हो गए थे। मैंने जो इसको सर्दियों में तो इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की, पर सर्दियों में ये फ्लावरिंग का इसका सीज़न होता है। इसमें हर ब्रांच में इसके हर उसमें बेइंतहा फ्लावर्स आए, लेकिन फिर वही है कि वो जिस जगह पे रखा हुआ था मैंने उसी जगह इसको रखे रहने दिया। तो गर्मियाँ जब स्टार्ट हुई तो इसके बाद एक दिन ये अचानक से ये सूखना शुरू हो गया और उसके आप ही देख रहे हैं यहाँ से सारे पत्ते इन सब के बिल्कुल येलो हो के इसके और इस वाले प्लांट के सब बिल्कुल येलो हो गए। तो मुझे ख़्याल आया कि इसको तो 1-2 घंटे की भी गर्मियों की धूप बर्दाश्त नहीं है, तो मैंने इसको फ़ौरन छाँव में रखा, शेडी प्लेस में रखा। उसके बाद जाके इसके देखें लीफ, और अब देखें इसमें एक फ्लावर भी आ गया जो बहुत खूबसूरत सा है तो छोटा सा लेकिन है बहुत खूबसूरत सा। और अब इसकी छोटी छोटी सी लीफ भी निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये बात याद रखिए कि इस इंग्लिश रोज़ जो है उसका सीज़न सर्दियों का होता है यानी विंटर का होता है, और देसी गुलाब जो होते हैं वो अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी गर्मियों में वो इनका फ्लावर देते हैं। और ये देखें इसमें पिंक रंग की छोटी सी कलियाँ आ रही है और अब ये फ्लावर ये मतलब इसमें प्लांट जो है इसमें काफ़ी ग्रीन हो गया ये। अब मैं इसको छाँव में ही रखूँगी, इसको धूप में रखूँगी और ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पर आप रखिएगा अपने, अगर आपके पास है ऐसी जगह रखिएगा जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आए और डायरेक्ट लू भी ना लगे। इनको कुछ प्लांट्स के दरमियान में रखिए ताकि ये लू से बचे रहें। और इसके अलावा आप ये देखें यहाँ पर ये छोटे छोटे से ये भी निकल आए हैं घास वगैरह, अगर इस तरह के निकले हुए हों तो आप फ़ौरन उनको निकाल दें। इस सारे जो है इनकी ताकत जो है वो जज़्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं, तो लिहाजा ये आप हटा दीजिए। इसके अलावा आप ये इस पर सेल्फ़ वाटरिंग सिस्टम का सिस्टम भी रखिए अपने। अगर आपको पौधों में आप पानी जल्दी नहीं डाल पा रहे, दिन में कम से कम एक दफ़ा तो पानी इनको आप ज़रूर डालिए। और अगर आप पानी आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसके नीचे इस तरह का एक कोई भी चीज़ रख लीजिए और उसके अंदर आप पानी डाल दीजिए। इससे ये होगा कि ये पानी यहाँ से जब इतना रहेगा, ज़्यादा नहीं करना है, इतना रखना है कि ये इसमें से पानी अगर हो, जड़ें इसके नीचे हों तो वो एब्जॉर्ब भी करते रहे। और अभी देखिए अक्सर जड़ें नीचे निकल भी आती है, जैसे मैंने ये नोट किया कि मेरी इसके नीचे भी थोड़ी बहुत जड़ें निकल आई हैं, थोड़ी सी देखिए अभी निकली हुई जड़ें, ये देखिए ये अगर हम इसके अंदर रखेंगे और हम पानी नहीं भी देंगे, एक दिन पानी नहीं भी दिया हमने, तो ये यहाँ जड़ें जो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। और दूसरी बात ये कि अगर इस तरह से फ्लावर निकल आता है तो आप उसकी जो ब्रांच है देखते हो इसमें कोई है कि नहीं है। एक फ्लावर का था तो इसके अंदर पहले मैंने काट दिया। अगर यहाँ ये फ्लावर जब ये सूख जाएगा, यहाँ से ये फ्लावर सूख जाएगा तो उससे आप यहाँ पर नीचे से आप यहाँ से कट कर दीजिएगा। अगर आपके वहाँ फ्लावर निकले हुए हों तो इससे यहाँ नीचे से, यहाँ से हम कट करेंगे, यहीं से नहीं काटेंगे, हम यहाँ से कट करेंगे, इसलिए कि इसे लगा रहने देंगे तो यहाँ की ग्रोथ रुक जाएगी। और वैसे भी गर्मियों में इंग्लिश फ्लावर की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है रोज़ फ्लावर की, तो इसलिए हम इसको ज़रा से नीचे से यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से 2 ब्रांचेस और मज़ीद निकलने शुरू हो जाएंगे। तो आप इसी का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इनको छाँव में रखें, इनको प्रॉपर वे, ये बहुत नाजुक प्लांट है तो इसलिए ये जो है गर्मियाँ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। आप इनको छाँव में रखिए, धूप में मत रखिए, पानी का ख़ास ख्याल रखिए। और अभी इनको कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये ऐसे ही बिल्कुल ठीक हैं। इनको कुछ अरसे बाद यानी 3-4 महीने मतलब समझिए अगस्त में आप इनको थोड़ा बहुत गोबर की खाद आप ज़रूर डालिए, और वो पुरानी होनी चाहिए, नई नहीं होनी चाहिए। नई होगी तो ये इसके रूट्स जो है उनको जवाब देगी। इन चीज़ों का आप ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसके अलावा हाँ, मुझे आपको एक और चीज़ दिखानी थी कि आपको याद होगा कि मैंने पिछले किसी वीडियो में
मैंने मेलन लगाया था और आपको उसका दिखाया भी था, बीज बोए थे। ये देखिए मेलन की जो पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे बड़े हो गए हैं, देखिए काफ़ी बड़े बड़े से हो गए। अब ये टाइम है इनका कि मैं जो हूँ थोड़े से टेढ़े हो गए, क्योंकि काफ़ी लंबे हो गए। अब टाइम है इनको कि हम इनको ट्रांसप्लांट कर दें किसी भी दूसरे गमले के अंदर, किसी गमले में जहाँ हमने लगाना हो। लेकिन याद रखिए, अगर जैसे आप पॉट में लगा रहे हैं तो एक जो है पौधा वो एक गमले में लगाइएगा, और ज़मीन पे लगा रहे हैं तो थोड़े थोड़े फीट के फासले पर आप इसको लगाइए। और इंशाल्लाह आप देखिएगा इसी सीज़न में आपको बहुत ज़बरदस्त इसके फल खाने को मिलेंगे। और जो मैंने वहाँ अभी जो मेरे छोटे से थे यानी मेलन, वो भी थोड़े बड़े हो गए। इंशाल्लाह जब बहुत बड़े हो जाएंगे जब मैं इनको हार्वेस्ट करने लगूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह किसी और मौजू पे फिर आपसे बात करेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़।